हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। एक और बेहतरीन समय प्रभु ने हम सबों को दिया है। प्रभु के अनुग्रह से हमने इस दिसंबर महीने में प्रवेश कर लिया है। 2 तारीख है। इस पूरे साल भर प्रभु विश्वास योग्य रहे। वे हमें साल के इस आखिरी महीने तक लेकर आए हैं। इस साल भर में हमारे जरिए प्रभु की जो योजनाएं थीं, क्या हमने उन योजनाओं को पूरा किया है? हमें यह परखना चाहिए। और अगर नहीं तो प्रभु की इच्छाओं के अनुसार क्यों ना इन अंतिम दिनों में प्रभु की उस योजना को पूरा करें। अगर पश्चाताप की आवश्यकता हो तो पश्चाताप करें और प्रभु में आगे बढ़ें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपका अनुग्रह हमारे साथ साल के इस अंतिम महीने तक रहा है। हमारे दिन गिनने की हमें समझ प्रदान करें। आपके वचनों के जरिए अपने कदमों को दृढ़ करने में हमारी मदद करें। प्रभु, आपके राज्य में पहुंचने तक, आप में स्थिर होकर बढ़ने में आपका अनुग्रह सदैव हमारे साथ रहे। इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले आपके हर एक संतान पर आपकी आशीष हो जाए। आज दोबारा अपने वचनों से हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या प्रभु की कृपा में बढ़ते चले जा रहे हैं? इस संसार में विभिन्न प्रकार की घटनाओं को हम होता देखते हैं। इन 11 महीनों में अगर आप पीछे मुड़ के देखें, क्या आपने आशीष पाई है या दुखी ही रहे? आपको परेशान करने वाली, आपको दुख देने वाली परिस्थितियां संतोषप्रद परिस्थितियों से ज्यादा रहीं? जरा सोचकर देखिएगा, गौर कीजिएगा। अगर इस संसार में रहते हुए, अगर संसार की बातों में हम अधिक समय गुजारते हैं, सांसारिकता हमें ज्यादा पसंद आती है, मतलब हमारी भक्ति ठीक नहीं। समस्याओं के उपाय जब तक हम सांसारिक तरीकों से निकालने का प्रयास करेंगे, वे समस्याएं वैसी ही बनी रहेंगी। लेकिन अगर एक बार प्रभु समस्या का समाधान कर दें, अगर प्रभु आशीष दें, तो वो आशीष सदा सर्वदा बनी रहेगी। इसीलिए हमें हमारी समस्याओं को लेकर प्रभु के पास जाना है, प्रभु से उसके समाधान को तलाशना है। हमारे प्रभु कभी भी मना करने वाले नहीं हैं। उनके करीब जाने वालों को वे धकेल कर दूर नहीं करते। उन्हें पुकारने वालों की विनतियों को सुनने के लिए वे निरंतर तैयार रहते हैं। वे हमारे जीवनों में अद्भुत करते हैं। भजन संहिता 147 की 3 आयत पढ़ना चाहूंगा। वे खेदित मन वालों को चंगा करते हैं और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधते हैं। अगर मकान टूट जाए, दोबारा बना सकते हैं। पक्षियों को देखिए, मेहनत करके वे घोंसले बनाते हैं, लेकिन कोई आकर उसे बिखेर देता है। क्या वे उससे निरुत्साहित हो जाते हैं? एक और घोंसला बनाते हैं, दोबारा कोई तोड़ दे तो कहीं और जाकर बनाते हैं। जब हृदय टूटने की परिस्थिति हमारे सामने आती है, तो वही अंत है, ना समझें। अगर इस 147वें भजन को आप पढ़ें, आपको समझ आएगा कि हमारे प्रभु हमारे बनाने वाले हैं। हमारे प्रभु नम्र लोगों को संभालने वाले हैं, खेदित और शोकित मन को चंगा करने वाले हैं। इसीलिए हमें उनकी स्तुति करनी चाहिए। हमारे प्रभु महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं। हमारे प्रभु के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। खेदित मन वालों को वो चंगा करते हैं। हृदय जो है वो खेदित होता है। क्या ऐसे अनुभव आपके पास हैं? अनेकों बार हम जब निंदाओं से होकर गुजरते हैं, जब दूसरों के सामने अपमानित किए जाते हैं, बेवजह हम पर इल्जाम लगाए जाते हैं, या फिर हम अपने परिवार में एक अकस्मात मृत्यु का अनुभव करते हैं, ऐसे समयों में हृदय काफी दुखी होता है, खेदित होता है।
आज इस वचन को सुनने वालों में भी कई ऐसे लोग होंगे, पति पत्नी दोनों साथ बाइक में जा रहे थे। अचानक एक हंप आता है और उस हंप में पत्नी उछलकर बाइक से नीचे गिर जाती है और पीछे से आने वाली गाड़ी उनके सर को कुचल देती है। कुछ ही क्षण पहले जो पत्नी पति के कमर को जकड़कर बैठी थी, अगले क्षण वो पत्नी इस संसार में नहीं रही। उस पति के हृदय की हालत सोचिए। इतनी मिन्नतों के बाद पाए उस संतान को अगर वो मां बाप जो हैं वो उसे खो दें तो उनके हृदय का क्या होगा। आपने पूरी विश्वास योग्यता के साथ में काम किया, आपने अपनी दोस्ती, अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई, लेकिन अगर सामने वाला आपको धोखा देकर चला गया तो क्या आपका दिल नहीं टूटेगा। इस प्रकार से धोखा खाए हुए, टूटे हुए दिल के साथ में कई लोग रो रो कर जी रहे हैं। इसकी कोई भी दवा नहीं है। हृदय के दर्द को, दुख को दूर करने वाले हमें हृदय देने वाले प्रभु मात्र हैं। वे खेदित मन वालों को चंगा करते हैं। एक विधवा थी, उसका केवल एक ही बेटा था। उसके और कोई रिश्तेदार नहीं है, पति नहीं है, वो अकेली है। उसी बेटे पर वो निर्भर थी और वो बेटा अचानक मर जाता है और अब उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है और वो मां रोते हुए, अपनी छाती पीटते हुए पीछे जा रही है। अब मेरा क्या होगा? मेरा इकलौता सहारा मुझे छोड़कर चला गया। मैं पूरी तरह अनाथ और असहाय हो गई। यीशु मसीह उसके दर्द को, उसके रोने को देखते हैं। फिर क्या करते हैं जानते हैं? उस शव को ले जाने वालों से कहते हैं तुम रुको, और फिर यीशु मसीह उस शव को छूते हैं। छूते ही उसमें जीवन आ जाता है। हे स्त्री, ये रहा तेरा बेटा कहकर उस स्त्री के हाथों में बेटे को थमाते हैं। अब उस स्त्री का हृदय कैसा होगा सोचिए। ये जो बेटा जो मर चुका था, थोड़ी देर पहले उसे गाड़ने के लिए कब्रिस्तान ले जा रहे थे, लेकिन अब तुरंत वो उठकर बैठ गया है। क्या अब वो मां दुख मनाएगी? जी नहीं, अब पूरी तरह चकित और आनंदित होगी। प्रभु ऐसे ही चमत्कार करते हैं। क्या आपके परिवार में कुछ ऐसे आकस्मिक मृत्यु हुए हैं? आज प्रभु हर एक मरे हुओं को जिलाते भले ही ना हो, लेकिन यकीनन टूटे हुए मन वालों को, दुखी और अनाथ लोगों को वे आज भी अपने अनुग्रह से तृप्त करते हैं, उन्हें चंगाई देते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं। एक स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जाती है। उसके रहस्यमयी पाप उजागर हो गए। आसपास वाले उसका अपमान कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, खींचकर चौराहे के बीच में लाते हैं। प्रभु यीशु से कहते हैं यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। जरा सोचकर देखिए उस स्त्री की हालत। भले ही उसने जो किया वो गलत था, लेकिन दुनिया के सामने इस प्रकार से अपमानित होकर जो पाप वो छिप छिपा कर करती थी, अब पूरे संसार के सामने आ गई है। इतनी अपमानित हुई है। बिलख बिलख कर वो स्त्री वहां रोती है। मूसा की व्यवस्था कहती है व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को पत्थर मारकर मार डालना चाहिए। इस स्त्री के विषय सोचिए। थोड़ी ही देर में शहर से इसे बाहर ले जाकर पत्थर मार मार कर मार डाल दिया जाएगा। कल्पना करके देखिए उसकी स्थिति को। बस मैं अब मरने वाली हूं, मेरा जीवन खत्म हो गया। मरना अलग बात है, लेकिन इस प्रकार से अपमानित होकर मरना, कितना अधिक उस स्त्री का मन खेदित हुआ होगा। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? तुमने से जिसने पाप ना किया हो वो इस स्त्री को पहला पत्थर मारे।
वहां खड़े हर एक व्यक्ति का विवेक उन्हें कचोटता है। सब पत्थर नीचे डालकर वहां से चले जाते हैं। भले ही वो स्त्री अब जिंदा है, भले ही उसका अपमान करने वाले, उसे मारने का प्रयास करने वाले चले गए हों, लेकिन जब वो स्त्री रोती हुई वहीं खड़ी रही, मैं सजा की पात्र हूं, मैं पापी हूं, लेकिन मेरे प्रभु पापहीन है कहकर जब वो वहां खड़ी थी, क्या प्रभु ने पत्थर लेकर उसे मारा? हे स्त्री कहकर उसे पुकारते हैं। शायद आज तक किसी ने भी उसे इस प्रकार से, इस प्रेम से नहीं बुलाया होगा। अभी तक सारे लोग खड़े होकर, छी तू पापी है, निर्लज्ज है, दोषी है, और भी पता नहीं क्या क्या कहकर उस स्त्री का उन्होंने अपमान किया। लेकिन हे स्त्री, सुनते ही उसका टूटा हुआ मन जुड़ गया। मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, लेकिन अब से दोबारा पाप मत करना। सुनने के साथ ही उसे एक नया जीवन मिला, एक नया जीवन प्रभु ने मुझे दिया है कहकर आनंदित होते हुए पश्चातापी हृदय के साथ, कृतज्ञता के साथ वो वहां से जाती है। जिस प्रकार से प्रभु ने कहा आज से पाप मत करना, प्रभु की उस बात को याद कर, प्रभु की गवाह होकर वो जीती है। यस, खेदित मन वालों को वे चंगा करते हैं। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। उसे डाकुओं ने पकड़ लिया और उसे लूटा और उसे मार मार कर अधमरा छोड़कर वे चले गए। उस अधमरे व्यक्ति के शरीर से खून बह रहा था। उसे देखकर किसी को उस पर दया नहीं आई। उस व्यक्ति के शरीर को देखकर, उसके घाव भरे शरीर को देखकर, खून बहता देखकर याजक, लेवी सब उसे छोड़कर चले गए। लेकिन वहां पर एक सामरी व्यक्ति आता है। वो क्या करता है? उसके घावों को साफ करता है, उसकी मरहम पट्टी करता है और उसे अपने गधे पर बैठाकर एक डॉक्टर के यहां लेकर जाता है। आज की स्थिति के हिसाब से देखें तो इमरजेंसी वार्ड में लेके जाता है। वहां ले जाकर उस डॉक्टर के हाथों में सौंपता है, उसका ख्याल रखता है, उसे खिलाता है, उसे पिलाता है। यह सामरी प्रभु को दर्शाता है। हमारे प्रभु पापियों को देखकर, दोषियों को देखकर मुंह नहीं फेरते, लेकिन उनके टूटे मन को चंगा करते हैं। आपने गलती की कहकर प्रभु आपको छोड़ेंगे नहीं। उस स्त्री ने व्यभिचार करके अपने शरीर को पूरी तरह अपवित्र किया, लेकिन प्रभु ने उस स्त्री को क्षमा किया, उस स्त्री को नया जीवन दिया। खेदित मन वालों को चंगा करने वाले और उनके घावों पर मरहम पट्टी प्रभु करते हैं। वह पुरुष जब अधमरी अवस्था में पड़ा था, उसके घावों को साफ कर, मरहम पट्टी कर उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। आज आप किस बात को लेकर परेशान हैं? किस वजह से आपका हृदय टूटा है, हृदय खेदित हुआ है? मैं उस बात को नहीं जानता। चाहे वो मानसिक दर्द हो, चाहे दूसरों ने आपको बाधित किया हो, या फिर आप ही की गलतियों का यह परिणाम हो, लेकिन यह जान लें, यीशु आपसे प्रेम करते हैं। अगर आज आप टूटे हुए मन के साथ में प्रभु के पास आए, वे आपको क्षमा करेंगे, तसल्ली देंगे, आपकी मरहम पट्टी करेंगे और आपने जो शांति समाधान को खो दिया उसे दोबारा आपको मुहैया कराएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। कौन हमारी टूटी हुई अवस्था को, कौन हमारे हृदय के अंदर जो दुख है, जो दर्द है, जो तकलीफ है, उसे समझ सकता है? लोग हमें और अधिक दर्द ही देंगे, धोखा ही देंगे,
लेकिन केवल प्रभु आप ही हैं जो हमारी वास्तविक अवस्था को जानते हैं, हमारे दिल की गहराई में जो दर्द है उसे जानते हैं और केवल आप ही उसे चंगा कर सकते हैं। प्रभु आज हम जैसे हैं आपके सामने आते हैं, अपनी टूटी हुई अवस्था में, अपने पाप में, अपने दोष में, अपने अपमान में हम आपके पास आते हैं। हे प्रभु, आज आप हमें चंगा करें, हमारे इस टूटे हुए मन को आप अपने प्रेम से इसे जोड़ें और इस संसार में आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेजें। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ में मिलकर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको अवश्य चंगा करेंगे। आपकी जो भी अवस्था हो, प्रभु आपके मन को चंगाई देंगे और आप प्रभु में नया जीवन पाकर, नया बल पाकर उनके गवाह होकर आगे बढ़ेंगे। विश्वास करें, प्रभु के पास जाएं, प्रभु से कहें, प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। दिसंबर का महीना आ चुका है, क्रिसमस आसपास है। क्रिसमस के उत्साह में प्रभु को ना भूलें, प्रार्थना में, वचन में बढ़ते चले जाएं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। एक बार फिर से दिसंबर 10 तारीख को एक विशेष पास्टर्स क्रिसमस में वचन सुनाने के लिए मैं मुंबई आ रहा हूं। आप सभी का स्वागत है। शाम को 6 बजे से लेकर रात की 10 बजे तक मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल धारावी में यह कार्यक्रम होगा। क्रिसमस के उपलक्ष्य पर इस विशेष कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं। आप सभी इसमें आमंत्रित हैं। मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए फोन नंबर पर आप फोन कर सकते हैं या फिर QR कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। आपसे सीधे मिलने के लिए और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए एक बार फिर से एक दिन के गेट टुगेदर का दिसंबर 11 तारीख को हम आयोजन कर रहे हैं। आप जरूर आइएगा। हमारे टीवी के और सोशल मीडिया के श्रोताओं से सीधे मिलकर प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनाने के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में, रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च, स्टेशन रोड, परेल, मुंबई। अगर इस विषय में आप अधिक जानकारी चाहते हैं 8939393939 नंबर पर फोन करें या QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। समय रहेगा शाम के 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। जरूर आए, प्रभु की आशीषों को पाएं। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।